Hello, today we will discuss about the trigonometric equation which are very important for competitive exam. देखिए सबसे पहले मैं देखूंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है एंड सम की पॉइंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती क्या है इक्वेशंस इन्वॉल्विंग इक्वेशंस इन्वॉल्विंग बिंग ट्रिग्नोमेट्रिक वन और मोर वन हो या ज्यादा हो more one or more trigonometric functions metric functions of a variable is called trigonometric equation. इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए ये हमारे पास इक्वेशन है वेरी सिंपल साइन एक्स प्लस cosecant square x is equal to cos 1 upon 2. तो दिस इज इक्वेशन विच इन्वॉल्व साइन एंड cosecant. तो इस टाइप की जो इक्वेशन है उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। सम की पॉइंट्स याद रखें, की पॉइंट्स नंबर 1 देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शन। ये जो साइन एक्स एंड कॉस एक्स है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शन। नंबर 1 सेकंड याद रखें, पीरियड ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स सीकेंट एक्स कॉसिकेंट एक्स आर 2 पाई इज 2 पाई। इन सब का जो फंक्शन पीरियड होता है वो 2 पाई होता है और पीरियड ऑफ टेंजेंट एक्स एंड cot x is pi. आफ्टर पाई रेडियन द वैल्यू रिपीट्स। तो ये इसका मतलब पीरियड जो है वो इनका tan x का cot x का पाई होता है। लेकिन हम जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो केवल हम साइन कॉस और tan का ही डिस्कशन करते हैं। अगर सीकेंट कॉसिकेंट है उनको भी हम या कॉट उनको भी साइन कॉस में या tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इक्वेशंस हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो एक बात याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है
the solution of trigonometric equation for which the solution of trigonometric equation for which 0 less than equal to x less than 2 pi these solutions are called principal solutions. और छठी बात याद रखें, द सॉल्यूशन इन्वॉल्विंग इंटीजर n, द सॉल्यूशन इन्वॉल्विंग इंटीजर n is a general solution. अगर x की वैल्यू 0 के बराबर उससे बड़ी और 2 पाई के बीच में, उसको प्रिंसिपल सोल्यूशन कहते हैं. इफ द सोल्यूशन इज involving the integer n, then this solution is known as general solution of the trigonometric equation. इसके बाद सेकंड हम कुछ डिस्कस करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ट्रिगोनोमेट्री में. थ्योरम नंबर 1 है, उसको हम प्रूव भी कर लेंगे और एप्लीकेशंस में इसका बहुत यूज होता है सॉल्व जब हम इक्वेशंस को करते हैं. देखिए, फॉर एनी रियल नंबर real numbers x and y, x और y कोई दो रियल नंबर हैं. साइन x इज इक्वल टू साइन y implies x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 raised to the power n into y, where n is a integer. n integer होगा तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं. देखिए, तो इसको मेमोराइज भी करना. साइन x इक्वल टू साइन y. देखिए, साइन x इज इक्वल टू साइन y, इसका मतलब है कि साइन x माइनस साइन y इज इक्वल टू 0. इसके बाद देखिए, इसमें हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, डायरेक्ट फार्मूला 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0. इट मीन्स आइदर cos x प्लस वाई अपॉन 2 is equal to 0 और साइन x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0. अब देखिए, cos 0 जो है वो इंटेग्रल ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर इसकी वैल्यू जो है वो 0 होती है. इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि x प्लस वाई अपॉन 2 जो है वो 2n प्लस 1 इंटू पाई अपॉन 2n अगर इंटीजर लेंगे तो ये ऑड बनता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2. और इधर देखें अगर साइन के लिए तो x माइनस वाई अपॉन 2 जो है वो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, वेयर n बिलोंग टू इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ
इंटीजर्स है ये। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। देखिए दोनों तरफ कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई, और y को मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, और यहाँ आ गया x इज इक्वल टू, अब इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते, यहाँ बन गया 2n पाई प्लस y को अगर हम इधर कर दें तो ये मिलेगा n बिलोंग टू z। अब देखिए अगर इनको हम कंबाइन कर लेते हैं, अगर इन दोनों को देखिए तो कंबाइन करें तो हम लिख सकते हैं, इसको अगर प्लस करें, देखिए माइनस कैसे रहेगा, x इज इक्वल टू 2n+1 पाई प्लस, अगर मैं इसको प्लस करता हूं तो -1 रेज टू, अब -1 की पावर जो है ऑड होनी चाहिए, तो ये ऑड ही है, इसकी पावर मैं ऐसे लिख देता हूं, या यहां प्लस है तो 2n जो है वो इवन नंबर है, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं 2n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर 2n इंटू y, वेयर n बिलोंग टू z। अब यहां नोट करें कि -1 रेज टू द पावर ऑड नंबर, -1 रेज टू पावर इवन, यहाँ पहले प्लस है, अगर इवन नंबर आएगा तो यहाँ प्लस बन जाएगा, और ऑड होगा तो यहाँ माइनस बन जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है। अब इसको अगर हम कंबाइन करना चाहते हैं तो इसको अगर मैं एक कॉमन नंबर लिख दूं तो बन जाएगा 2n जब ऑड है और 2n जब इवन है, तो इसको कंबाइन हम करें तो देखिए n पाई, दोनों के लिए मैं एक लिख दूं, n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू y, वेयर n बिलोंग टू z। अब देखिए कि अगर मैं एक भरता हूं तो ऑड है तो ऐसा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ माइनस ही है। अगर 2 भरता हूं मैं यहाँ पे तो यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा इस टाइप में। तो ये हमारा एक जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। When sin x is equal to sin y, it means the solution, general solution is x equal to n pi plus -1 raised to n pi, where n is set of the integers। तो ये थ्योरम नंबर हमारे पास 1 बन गई, इसको मैं 1 लिख देता हूं। अब इसके बाद हम दूसरा देखेंगे। If for x by real numbers, cos x इज इक्वल टू cos y, तो इसका जनरल सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, वेयर n बिलोंग टू z, set of integers, set of integers, set of integers। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इस फार्मूले को भी, ये जो इसका सॉल्यूशन है इसको हम कैसे प्रूव करेंगे और मेमोराइज करें, ताकि जहाँ भी ऐसी टाइप की इक्वेशन बने तो उसको हम एकदम से सॉल्व कर लें। देखिए cos x इज इक्वल टू cos y, विच मीन्स एक साइड को ले आते हैं cos x माइनस cos y, इसका मतलब है अब यहाँ इक्वल टू जीरो। अब देखिए जब इसको हमने 0 के बराबर कर दिया तो यहाँ हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं।
और फार्मूला है -2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट फार्मूला है। इसका मतलब है आइदर साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 और साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो दो बातें आ गई। अब ये हम जानते ही हैं साइन कहाँ कहाँ 0 होता है। तो इसकी जो जनरल वैल्यू बन जाएगी n पाई, और ये भी हमारे पास, अगर इसको मैं लिख दूं x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये भी n पाई पर 0 हो जाएगा। हेयर n बिलोंग टू z द सेट ऑफ इंटीजर्स। और इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर देते हैं। x इज इक्वल टू 2n पाई और यहां बन गया प्लस वाई, और इधर बन गया x इज इक्वल टू 2n पाई। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस बनना चाहिए, यहाँ माइनस आ गया, और यहाँ 2 हो गया, इससे मल्टीप्लाई करके 2n पाई, और माइनस जो है वो प्लस बन गया राइट हैंड साइड में, n बिलोंग टू z। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस। अब इन दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं। जनरल फार्मूला बन गया हमारे पास x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई, फिर n बिलोंग टू सेट z द सेट ऑफ द इंटीजर्स। तो ये भी हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब तीसरी थ्योरम, हम तीन ही थ्योरम लेते हैं क्योंकि अगर इक्वेशन इन्वॉल्व्स सीकेंट कॉसिकेंट, उनको भी हम साइन कॉस और टेन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो थ्योरम नंबर देखिए, थ्योरम 3, प्रूव दैट, यहां ध्यान देना आपने, इसमें लिखता है कि प्रूव दैट इफ x एंड y आर नॉट odd multiple of pi by 2, odd multiple of pi upon 2, then tan x equal to tan y implies, इसका अर्थ है x इज इक्वल टू n पाई प्लस बाई, n पाई प्लस बाई, फिर n बिलोंग टू z। अब देखिए यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो है वो ऑड मल्टीपल, x और y जो है वो ऑड मल्टीपल पाई बाई 2 नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? बिकॉज एट 90 डिग्री और इट्स मल्टीपल्स, ऑड मल्टीपल्स, tan थीटा इज अनडिफाइंड, इसकी वैल्यू जो है इन्फिनिटी होती है, इट मीन्स अनडिफाइंड। तो लेट अस सी द प्रूफ कि कैसे ये आता है, इसको थोड़ा और डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। tan x इज इक्वल टू tan y। अब मैं इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन x अपॉन कॉस x इज इक्वल टू साइन y अपॉन कॉस y। इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। साइन x कॉस y इज इक्वल टू कॉस x
साइन वाई। अब इनको एक साइड को हम ट्रांसफर कर देते हैं, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई इज इक्वल टू 0। अब ये फार्मूला है हमारे पास सम वाला, साइन सम वाला। तो साइन डिफरेंस वाला है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, बिकॉज साइन एक्स माइनस वाई साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। अब हमारे पास पहुंच गए हम साइन एक्स, इसको हम सॉल्व करके हमारे पास एक साइन एक्स माइनस वाई मिल गया। तो इसका मतलब है कि एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ऑड पाई कब होगा, सॉरी, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, 0 1 पाई 2 पाई, हर जगह ये जो है वो इन पॉइंट्स के ऊपर वैल्यू 0 होती है। अब इसको हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं वाई को। तो हमारे पास जनरल फार्मूला बन गया एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई, फिर एन बिलोंग टू जेड सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये इसका सॉल्यूशन है, बहुत ईजीएस्ट। अगर कोई एप्लीकेशन में ऐसा आता है तो सॉल्यूशन हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब एक और हमारे पास इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन ऑफ साइन एंड कॉस, इसको भी हम देख लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लीनियर इक्वेशन ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। देखिए हाउ टू सॉल्व इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व इक्वेशन है जनरल इक्वेशन। एक जनरल इक्वेशन हमने ली कि ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इज इक्वल टू सी। तो इसको सॉल्व करने से के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाई अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। देखिए इसका कलर चेंज, दिस इज वन इक्वेशन, डिवाइड 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 1 बिकम्स ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू कॉस एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो इस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब इसके बाद देखिए कि हम क्या करते हैं कि इसको हम कॉस अल्फा मान लेते हैं। इसको देखिए लेट अस यहां क्या करते हैं कि लेट टेन अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन बी। देखना आपने, हमने क्या कर रहे हैं, वेयर साइन अल्फा इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ ए, बी अपॉन ए करते हैं, थोड़ा चेंज कर लेता हूँ मैं। इसको मैंने माना बी अपॉन ए, तो यहाँ मुझे मानना पड़ेगा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और मैं यहाँ कॉस अल्फा मान लेता हूँ ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ऐसे हमने कंसीडर कर लिया। अगर साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा करेंगे तो हमारे पास टेन अल्फा बी अपॉन ए, इसको हमने एज्यूम कर लिया। अब हमारी जो इक्वेशन ये है ये बन जाएगी, जो ए है यहाँ पे कॉस आएगा,
कॉस अल्फा कॉस एक्स प्लस दूसरा बन जाएगा साइन अल्फा साइन एक्स इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ई स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। देखिए अब ये डायरेक्ट फार्मूला हमने यूज कर लिया यहाँ पे, कॉस एक्स माइनस, हम कर सकते हैं एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब ये कॉस जो इसका वैल्यू है इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू जब इसके बराबर किया तो इट शुड भी, इट इज पॉसिबल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। क्यों? बिकॉज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, बिकॉज कॉस थीटा जो है वो हमें पता है कॉस एक्स जो होता है इट इज बिटवीन -1 and 1। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो हमेशा ही 1 से छोटी या बराबर होगी, लेस देन इक्वल टू 1। बिकॉज इन दिस केस वी विल फाइंड, अब हम यहाँ से इस जब इसको करेंगे तो यहाँ से हम वी विल फाइंड एक्स माइनस अल्फा तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। सपोज x minus this alpha, suppose this is equal to beta, तो we get क्या मिल गया हमें, cos बीटा इज इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो मिल गया। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल करेंगे अब कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे इसको इस टाइप से हम इसको प्रोसीड करेंगे। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा, सिंपल एग्जांपल। कि सॉल्व कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सपोज -1 है और इसको हमने सॉल्व करना है। तो जो हमने सीखा कि इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाई अंडर रूट, इसका कोएफिशिएंट 1 है 1 स्क्वेयर प्लस -1 स्क्वेयर मीन्स √2। अब यहाँ आ गया 1 अपॉन √2 कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन √2 साइन थीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन √2। अब देखिए इसकी जगह मैं लिख दूंगा कॉस पाई अपॉन 4 कॉस थीटा माइनस साइन पाई अपॉन 4 साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको मैं अभी -1 अपॉन √2 रखता हूं। यहां डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, यहां हमारे पास आ गया कॉस थीटा प्लस π/4 आएगा क्योंकि फार्मूला है यहाँ पे डायरेक्ट, और यहाँ आ गई वैल्यू दिस, और -1 अपॉन √2 जो है वो कॉस 3 π/4 135 डिग्री के ऊपर होता है तो 3 π/4। अब इसका मतलब है कि इसको हम, अब देखिए ये -1/2 आ गया। अब इसका जो सॉल्यूशन है, अब एक बात बताएं कि यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है -1/√2, दो बातें आ जाती हैं क्योंकि देखिए अगर मैं देखें यहाँ पे कॉस, चलो इसको देख लो, यहाँ पे आ जाता है अंदर सेकंड क्वाड्रेंट में 3 π/4, यहाँ आ गया 3 π/4 और कॉस की वैल्यू जो है वो यहाँ पे -1/√2 आएगी।
कॉस पाई माइनस पाई बाई 4 विच इज इक्वल टू 3 पाई विच इज इक्वल टू कॉस 3 पाई अपॉन 4 हो जाएगा। तो इस टाइप में ये हम करते हैं इसको। अब ये हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब है, अब इसको हम कंपैरिजन अगर करें, इसका मतलब है कॉस पाई माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ गई। तो इसको अगर कंपैरिजन करें इससे, इसको मैं पहले लिख देता हूँ थीटा। देखिए ये बन गया हमारे पास थीटा प्लस पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई बाई 4 ऐसे आता है। तो अगर इसको हम इसको अगर कंपैरिजन करें तो थीटा प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वेशन है। ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी लगी? cos x इज इक्वल टू cos y विच इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई वेयर n बिलोंग टू z। अब दिस cos दिस थीटा प्लस पाई बाई 4 क्या बन गया? 2n पाई प्लस माइनस कितना हो गया दिस 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 ये बन गया हमारे पास। तो इसको ये क्यों आया वैल्यू? तो इसको मैंने आपको ये समझा दिया कि कॉस पाई माइनस पाई बाई 4 की वजह से यहाँ इसकी वैल्यू कॉस 3 पाई अपॉन 4। अब इसके लिए हम ये जो हमने थ्योरम पढ़ी इसका यूज कर लिया हमने, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब पाई अपॉन 4 को हम राइट साइड में अगर ले जाएं, 2n पाई प्लस माइनस 3 पाई अपॉन 4 माइनस पाई बाई 4। तो यहाँ पे n जो है वो इंटीजर है, n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। तो ये इसका सॉल्यूशन बन गया। थोड़ा सा और मैं एक आपको साइन रूल के बारे में बताऊंगा, थ्योरम नंबर 4। फॉर मोर डीप स्टडी इसको हम साइन रूल भी कहते हैं, साइन रूल। अब साइन रूल क्या है? देखिए थ्योरम की स्टेटमेंट है, इन एनी ट्राइंगल, इन एनी ट्राइंगल sides are proportional, sides are proportional to sines of opposite sides, opposite side, opposite sorry, opposite angles, not side but opposite angles लिखेंगे, opposite angles। therefore in triangle ABC sin A upon A is equal to sin B upon B is equal to sin C अपॉन C। तो इसके लिए हम इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ इसको हम साइन रूल भी कहते हैं, तो थोड़ा ज़रूर अंडरस्टैंड करें इसको। एक हम कोई भी ट्राइंगल बना लेते हैं,
देखो एक ट्राइंगल बनाता हूं मैं ए बी सी, कोई ऐसी एनी ट्राइंगल ले लेते हैं और देखिए इसके जो वर्टिसेस हैं वो ए बी सी है। और यहां से हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। यहां से एक परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर लेता हूं। सपोज देखिए ये हो गया हमारे पास, मान लीजिए डी। अब ए के अपोजिट ए साइड बन गई, इसकी लेंथ यहां से यहां तक ए हो गई। बी के अपोजिट बी साइड हो गई, सी के अपोजिट हमारे पास सी साइड हो गई। और ये जो हाइट है दिस इज एच, और ये एंगल जो है वो हमारे पास 90 डिग्री है। अब हम देखेंगे यहां से, मान लो इसको देखते हैं हम कि साइन बी एंगल लेते हैं हम यहाँ इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी डी सी हियर साइन बी इज इक्वल टू एच अपॉन सी साइड। अगर यहां देखें एच अपॉन सी हाइपोटेन्यूज, और इसी प्रकार से हम, हमारे पास यहां से मेरे पास मिल गया एच इज इक्वल टू सी इंटू साइन बी। क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार दूसरी ट्राइंगल दूसरी साइड में देखिए, अगर मैं इस एंगल सी के को राइट एंगल ट्राइंगल एडीसी को देखते हैं, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए डी सी, इस ट्रायंगल को देखिए तो यहाँ पे आप देखें कि साइन सी क्या है। तो साइन सी जो है, साइन सी के सामने ये एंगल के सामने हमारे अपोजिट परपेंडिकुलर है, तो एच अपॉन 90 के सामने हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ये हम जानते हैं। और एच इज इक्वल टू हमारे पास आ गया बी इंटू साइन एंगल सी। अब दोनों हमारे पास, इसको अगर हम इक्वेट करें फ्रॉम 1 एंड 2, आप देखिए अगर 1 और 2 से देखें तो सी साइन बी इज इक्वल टू बी साइन सी। अब इसको अगर हम क्रॉस करें तो हम इसको लिख सकते हैं साइन बी अपॉन बी, लेंथ ऑफ द साइड बी, लेंथ ऑफ साइड ए सी दैट इज बी, एंड साइन सी अपॉन सी। ये हमारे पास एक थर्ड रिलेशन मिल गया। जब हमने ए से डी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया तो हमने साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली, इसी प्रकार से सिमिलरली इफ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स, मान लो सी से हमने ड्रॉ कर दिया, ई से इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया, तो हम देखेंगे भले ही आउटसाइड में आ जाए ऐसे, तो हम दोबारा ये देखेंगे सी के अपो दो एंगल बच गए ए और बी। तो हम बता सकते हैं
साइन ए अपॉन साइड ए, साइन ए अपॉन साइड ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी। तो ये चौथी बात आ गई। अगर इनको हम देखें तो यहां से कंक्लूजन निकला कि साइन एंगल ए अपॉन अपोजिट साइड ए इज इक्वल टू साइन ऑफ द एंगल बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। दिस फार्मूला इज नोन एज साइन रूल। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में। अब इसके बाद एक और पढ़ेंगे हम, प्रोजेक्शन फार्मूला। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री में थ्योरम फिफ्थ है। तो इसकी स्टेटमेंट है, इफ ए बी एंड सी आर angles of a triangle and if A, B and C are the lengths of R, B lengths of opposite of lengths of sides opposite, इसके अपोजिट एंगल ए, एंगल बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, क्रम से रिस्पेक्टिवली, देन तब हमारे पास क्या रिलेशंस आते हैं, ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, बी इज इक्वल टू सी कॉस ए प्लस सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, और थर्ड साइड सी इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। तो ये है, दीज आर कॉल्ड प्रोजेक्शन फार्मूले। ए की वैल्यू बी कॉस सी, बी ए बी सी, आप देखें ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, ये साइक्लिक ऑर्डर में है। मीन्स यहां मैं बता दूं, साइक्लिक ऑर्डर मीन्स ए बी और सी। इसको समझने के लिए, याद रखने के लिए, ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो ए बी कॉस सी, अब बी के बाद बी को मल्टीप्लाई करना हमें नेक्स्ट से, कॉस सी और ए बी सी, ए इज इक्वल टू बी कॉस सी, बी के बाद सी आता है, प्लस सी आता है तो सी के बाद बी। अगर यहाँ बी सी और इसको हम कम्यूट कर देंगे सी बी, बी इज इक्वल टू बी सी ए, बी इज इक्वल टू सी ए प्लस ए सी। देखिए एंगल सी इज इक्वल टू ए बी, सी ए बी, देखिए सी ए बी ऐसे चला, तो ए के साथ कॉस बी प्लस बी के साथ कॉस, इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। और दिस इज नोन एज प्रोजेक्शन फार्मूला। तो बहुत आसान है, इसको ए को हम प्रूव कर लेते हैं थोड़ा अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक हम पहले बना लेते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं कि हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और इनके नाम रख लेंगे हम, ए, इसका नाम हमने बी रख दिया, इसका नाम हम सी रख देते हैं, कोस दिस इज डी एंड दिस इज एच। और ये एंगल हम बी को और सी को देखेंगे। ए के अपोजिट साइड ए है, बी के सामने जो है
वो लेंथ बी है, सी के सामने सी है। अब देखिए सी हियर हम देख रहे हैं ये जो साइड ए है, प्रूफ बहुत सिंपल है। ए साइड इज इक्वल टू बी सी, और बी सी जो है बी डी प्लस डी सी के बराबर है। अब देखिए अब हम बी डी कैलकुलेट करेंगे। अगर हम यहां देखें बी डी, बी डी, अब इस ट्राइंगल ये 90 डिग्री है। अब देखिए बी डी है और इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज है। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है तो बी डी अपॉन ए बी इज कॉस बी। अब इसकी ए बी की लेंथ सी है, इसका मतलब हमारे पास बी डी जो है वो सी कॉस बी आ गया, सी स्मॉल सी, ये बी डी की वैल्यू आ गई। अब हम दूसरी साइड को देखेंगे, डी सी अपॉन ए सी, डी सी अपॉन ए सी इज कॉस सी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस सी। अब ए सी की वैल्यू, अब देखिए ए सी इज बी, तो इसका मतलब है डी सी क्रॉस करेंगे यहां बी आ जाएगा कॉस सी। अब यहां अगर वैल्यू भर दें हम इन दोनों की तो हमारे पास आ गया ए इज इक्वल टू सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। देखिए बहुत इजीएस्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए भी ये, और याद करने के लिए हमने कर लिया। सिमिलरली हम बी इसको प्रूव कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस प्रोजेक्शन फार्मूला इन द ट्रिग्नोमेट्री। एक और फार्मूले हैं जिनको हम बता दें, एक और थ्योरम है जिसके मैं फार्मूले बता दूं, जो कि थ्योरम नंबर 6 है इन ए ट्राइंगल सेम। इसमें जो हमारे पास आता है इनको बोलते हैं लॉ ऑफ कोसाइंस और कोसाइन फार्मूलेज। इसको कहते हैं हम लॉज ऑफ कोसाइंस और कोसाइन फॉर्मूलेज। बहुत ईजीएस्ट है। किसी भी ट्राइंगल में अगर ए बी सी आर बी साइड, तो यहाँ हमारे पास ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2bc आ जाएगा इंटू कॉस ऑफ ए। और इसी को हम लिख सकते हैं कॉस ए की वैल्यू जो होती है वो बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन 2bc। इसके बाद देखिए दूसरा है बी स्क्वेयर साइक्लिक ऑर्डर में सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2ac, एंगल बिटवीन दीज टू साइड्स एंगल बी, या हम लिखेंगे cos b इज इक्वल टू सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 2ac। थर्ड है सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab इंटू कॉस सी, इंटू कॉस सी। कॉस सी का मतलब है कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर
माइनस सी स्क्वेयर अपॉन 2ab। तो ये कोसाइन फार्मूले हैं। और इसके बाद इसको आप अंडरस्टैंड सेम तरीके से समझ सकते हैं। इसको भी मैं अगर इसका प्रूफ एक का मैं यहाँ आपको बताऊंगा, प्रूफ ऑफ दिस वन फार्मूला। फिर हम एक ट्राइंगल बनाएंगे प्रूफ ऑफ, और बाकी आप स्वयं सेम तरीके से ट्राई करेंगे। प्रूफ बहुत ईजीएस्ट है इसका प्रूफ। यहाँ मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ और वर्टिसेस हम मान लेते हैं। सपोज करो ये ए आ गया, ये हमारे पास बी बन गया, ये सी बन गया, और इसको अगर हम डी मान लेते हैं, एंड दिस इज अल्टीट्यूड एच। और साइड बी के सामने हम ए के सामने हम ए कंसीडर करते हैं, सी के अपोजिट लेंथ सी एंड बी के अपोजिट लेंथ बी ऑफ द साइड। अगर इसमें इस ट्राइंगल एबीसी में देखें हम, इन दी ट्राइंगल ए बी सी, देखिए बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल में देखें, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। तो ध्यान दें आप, बी सी स्क्वायर, ये बी सी स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए बी बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। देखिए ये बी डी स्क्वायर ये परपेंडिकुलर है, और बी डी सी इसी ट्राइंगल के अंदर इस पार्ट को लेंगे हम। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब देखिए इसको मैं बी डी रखता हूं, और जो डी सी है इसको मैं लिख दूंगा ए सी माइनस ए डी, ए सी माइनस ए डी होल स्क्वायर। ये हो गया, क्योंकि इसमें से अगर मैं इसको घटाऊंगा, मेरे पास ए डी को घटाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डी सी मिलेगा, ए सी माइनस दिस बी गेट डी सी। अब इसको मैं एक्सपैंड कर दूंगा तो बी सी स्क्वेयर मेरे पास मिलेगा बी डी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर प्लस ए डी स्क्वेयर माइनस 2ac इंटू ए डी। तो ये हमारे पास आ गया। देखिए विच इज इक्वल टू, अब देखिए बी डी स्क्वेयर प्लस ए डी स्क्वेयर इज, अब देखिए बी डी स्क्वेयर प्लस, अब यहां भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अगर इस ट्रायंगल को देखें तो ए डी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर जो है हमारे पास ए सी स्क्वेयर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए सी स्क्वेयर, सॉरी ए बी स्क्वेयर, ये ए बी है लेंथ, तो इसको मैं ए बी स्क्वेयर लिखूंगा। और ए सी बी डी स्क्वेयर प्लस ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर, और ए सी स्क्वेयर पहले से हमारे पास माइनस 2ac इंटू ए डी। अब देखिए इनकी वैल्यू मैं भर सकता हूं, ये साइड्स ऑफ ट्रायंगल है। बी सी स्क्वेयर मेरे पास है ए स्क्वेयर, ए बी स्क्वेयर मेरे पास है सी, तो ये सी स्क्वेयर आ गया, प्लस ए सी स्क्वेयर हमारे पास है बी स्क्वेयर माइनस 2। अब देखिए ए सी की जगह हम क्या लिखेंगे, ए सी इज बी। अब ए डी कैलकुलेट करिए, ए डी, अब देखिए इस ट्रायंगल में ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू दिस एंगल ए कॉस ए डी अपॉन ए बी। इस ट्रायंगल में देखिए इसका मतलब ए डी की वैल्यू जो है वो ए बी कितना है, ए बी सी है, ए डी इज इक्वल टू सी कॉस ए। अब यहां मैं कर दूंगा सी कॉस ए। अब देखिए फर्स्ट फार्मूला हमारे पास आ गया। तो सिमिलरली हम दूसरे जो फार्मूलेज हैं उनको भी हम प्रूव कर सकते हैं।
इससे मिलता है हमें cos a इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर अपॉन 2bc। तो ये थ्योरम नंबर, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कोसाइंस। तो साइड्स और एंगल के बीच में ये रिलेशंस हैं। और इसके बाद हमारे पास और छोटे फार्मूले हैं, तो इतना हम कर देते हैं। आपके लिए थैंक यू वेरी मच।